हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट का मीन्स क्या होता है और पावर का मतलब क्या होता है और बेस क्या होता है, ये हम आज डिटेल में समझेंगे। दैट मीन्स ये एक आपका जनरल फॉर्मूला है। जैसे कि किसी भी चीज को हम डिवाइड करें तो शॉर्टकट में हम इसे कैसे करें, वो एक फॉर्मूले वाइज हम समझते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है। सपोज मान लीजिए ये कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 7, 10, 100, 500 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ए क्या है, एक वेरिएबल्स है और वेरिएबल का पावर कुछ मान लीजिए 4 रखता हूं। ए का पावर 4 है, दैट मीन्स इस ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं हम किसी भी चीज को। जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर 4 है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 16। तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इसे हम, ये जो नीचे वाला नंबर है इसे हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो पावर है कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, इस नंबर को सेम नंबर से कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर भी सेम है, एक्सपोनेंट या पावर, आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a raised to the power 4, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज का पावर जितना होगा उसका मल्टीप्लाई उसी नंबर में उतने टाइम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज 10 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 10 को आपको क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10, ये कितने हो गए, 100। अब पावर कम करते हैं 10 का पावर 1, दैट मीन्स 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 10 हो गया। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूं। ये 100 था, पावर 2 था तो डिक्रीज हुआ है, तो 10 और ये मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो ये कैंसिल होकर 10 आ गया। सिमिलरली 10 का पावर 0, इसका वैल्यू होता है 1। कैसे होता है वो अभी देखते हैं। ये आंसर आपका क्या था, 10 था। 10 को आप किससे डिवाइड करेंगे, यहां मैं 1 लिख सकता हूं, 1 इंटू 10, 1 यही रहा और 10 आपका इधर आ जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, कितना बच गया, 1 हो गया। तो 10 का पावर 0, यानी किसी भी नंबर का पावर, ऐसा नहीं कि 10 का पावर 0, 4 का, 10 का, 7 का, 8 का, कुछ भी हो, 4 लाख, 7 लाख, किसी नंबर का पावर यदि आपका 0 हो जाता तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आए, समझ में आया, गॉट इट और नॉट। ओके, सपोज 10 का पावर -1। अब इसे देखते हैं, ये हमारा 1 था। अब क्या करना, 10 का पावर -1, यानी ये हमारा जो 1 था डिवाइड में कितना आ गया, 10। इन सब में देखिए पैटर्न में 10 डिवाइड में आ रहा है, यहां से आया, यहां से भी आया। तो यहां से क्या आ गया, 10 का पावर -1 है, यानी 10 to the 1/10 लिख सकते हैं। 10 का पावर -2, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10, इधर मल्टीप्लाई में 10, क्या हो गया, 1/100। सिमिलरली आप किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो आप दिखाते हैं। अब मान लीजिए 76 इंटू 10 का पावर 4 है। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 76 के जगह 76 जो नंबर है एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद पावर कितना, -4 है। अभी जस्ट आपको बताया माइनस का मतलब होता है 1 अपॉन समथिंग, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4। इसे और आप सॉल्व करना चाहें तो 76 इंटू 1, 76 अपॉन 10 का पावर 4, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम। आप इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। इधर आपके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इसमें हर एक को मैं आपको चेक करके बताता हूं और समझाता हूं। पहला है हमारा a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। ये फॉर्मूला क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। a की जगह आप मान लीजिए 2 ले लेते हैं। 2
का पावर मान लीजिए m कितना है 3 ले लेता हूं सपोज, डिवाइडेड बाय a तो दोनों सेम रहेगा, a है तो एक इक्वेशन में सेम होगा, तो ये 2। अब n मान लो 2 ले लेता हूं, n की जगह 2, a यानी दोनों में a है यानी सेम नंबर होगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक से एक कितना बच गया, आपका आंसर आ गया 2। तो अब देखिए इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m माइनस m, यदि बेस सेम हो और डिवाइड में पावर डिफरेंट हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। इसे a का पावर m माइनस n, a की जगह कितनी थी 2, m कितना था 3 और n कितना था 2, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 माइनस 2 1, इतना ही आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई का, क्या देखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए सिमिलरली अब आपका a का पावर m है, इसका होल पावर n है, ठीक है। तो a की जगह फिर मैं अब इस बार 3 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर है या क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसका पावर 2 ले लेता हूं, अब इसका होल पावर भी मान लीजिए 3 ले लेता हूं। तो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3 इंटू 3 9 हो गया और 9 का पावर 3 यानी तो 9 इंटू 9 इंटू 9, राइट। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a की जगह 3 और पावर, जब होल पावर डबल पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 6, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है। 3 2 9, 3 2 9 एंड 3 2 9। अब देखते हैं जब बेस अलग अलग हो, बेस तो समझ में आ गया ना, जिसके पावर लगे होते हैं, जितने भी पावर है किसी भी नंबर के पावर लगे उसे हम बेस बोलते हैं। अब देखते हैं a का पावर m है इंटू b का पावर m है। अब क्या है पावर सेम है, अब बेस क्या है डिफरेंट है, a एंड b है। अब a का पावर मान लीजिए a की जगह 2 लेता हूं, m है आपका मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई b कितना मान लीजिए 3 ले लीजिए, पावर तो m है तो सेम होगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 2 4 इंटू 9 दैट मीन्स 36। इसे आप ऐसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं, सिंपली a इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। a इंटू बी कितना हो गया 2 इंटू 3 का पावर 2 दैट मीन 3 2 6 का पावर 2 यानी 36। बहुत केस में सेम आया। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले के अनुसार आपको किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है, ना कि आपको लेके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाना आप लोग। सिमिलरली डिवाइड का देखते हैं, बेस सेम हो a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m, ये आपका हो जाएगा a अपॉन b सेम रहेगा जैसे मल्टीप्लाई में था a इंटू बी, इसमें a अपॉन b का होल पावर m हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन है a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं किसी भी नंबर को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसे मान लीजिए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, ये लाइट ऑफ स्पीड हो गया। अब इसे हम कैसे, इतना लंबा नहीं लिख सकते, इसे क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 का पावर कितना है, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 का पावर 8। यदि मीटर पर सेकंड यूनिट लगी है तो आप यूनिट सेम लेंगे। मान लीजिए 2.296 है आपके पास। इसे हम शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आपको चीज याद रखना है कि एक डिजिट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो 2 और इसके आगे जो डिजिट है, जहां तक डिजिट है उसको लिखिए, डेसिमल लगा कर डिजिट लिख डालिए आप।
उसके बाद डेसिमल कहाँ लगाया हमने, 2 के बाद लगाया था। इसके बाद जितने नंबर है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी में यदि आपका निगेटिव नंबर आता है, यदि मान लीजिए आपका 5 4 2.6 है, इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं 5, डेसिमल को इधर ले आइए, 0.426 इंटू 10 की पावर, इधर कितना डेसिमल डिस्प्लेस हुआ, 1 और 2, 10 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। या इसे इस डेसिमल को रिमूव करना है, सारे होल नंबर में लाना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 5426 इंटू 10 की पावर -1। दैट मीन डेसिमल जैसे आप रिमूव करेंगे, डेसिमल के आगे जितने नंबर्स होगा डिवाइड में उतना 0 आ जाएगा 1 पे। यदि डेसिमल इधर डिस्प्लेस करना है तो पावर ऐड हो जाएगा प्लस में। निगेटिव पावर का मतलब है 1 अपॉन, जो भी पावर है उसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई कुछ भी है, जैसे कि 4 की पावर मान लीजिए -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर यदि -3 है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 4 का पावर, अब ये +3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करें, फर्दर सिंपलीफिकेशन 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 1/64। ठीक है, किसी भी नंबर्स को आप ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल एक लेता हूं आपका। ये क्या है, 1745.65। इसे हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, 1 इंटू 1 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, 10 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट है, 1 2, 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0, बिकॉज 0 किसी भी चीज का पावर 0 दैट मीन्स 1 और इंटू 5 हो जाएगा। प्लस डेसिमल के बाद देखेंगे 6 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100। डेसिमल के बाद जितने आगे बढ़ेंगे उतने, यदि यहाँ और 1 होता तो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1000। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर रिवर्स है, दैट मीन्स -1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2। जब नीचे हो तो पावर माइनस में हो जाता है, जब रेसिप्रोकल हो दैट मीन डिनोमिनेटर में हो, उसे जब लिखना हो तो पावर माइनस में हो जाते हैं। 1 इंटू 10 की पावर -3। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया है, समझ में आए